HCF एंड LCM, ठीक है ना, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप देखो इसको आप दो टाइम से फाइंड आउट कर सकते हो, HCF को भी और LCM को भी, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे आपके पास दे के रखा है 12 एंड 18, ठीक है। 12 और 18 का आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, HCF ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो, 12 में HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, उसी तरीके से क्या करना है, 18 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, ठीक है। फैक्टर आपके पास आते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। उसी तरीके से 18 के जो है 1, 2, 3, 6 होता है, ठीक है। आपके पास 9 होता है एंड 18 होता है, ठीक है। अगर आप देखो फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये मैं बोला आपको यहाँ पे कि 12 के फैक्टर्स लिखे, हमने 18 के फैक्टर्स लिखे, ठीक है। और क्योंकि हमें क्या बोले, HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, ठीक है ना। तो फैक्टर आपने जनरली ऐसे याद रखना है, जैसे देखो जिन जिन जो आपके पास टर्म देके रखी होंगी ना, से गिवन टर्म जो है आपकी वो कट जाए, इनसे देखोगे तो ये कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा, है ना। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। बल्कि जो आपका मल्टीपल होता है ना, वो मल्टीपल मतलब आप मल्टीपल ऐसे ध्यान में रख लो कि जैसे 12 का टेबल हम लिखते हैं 12 1 से 12 2 से 24 करके, तो वो क्या हुआ, इसके मल्टीपल हुए, ठीक है। लेकिन ये जो भी हमने टर्म्स लिखी है ना यहाँ पे 1, 2, आप देख लो ये इसको काटेंगी या नहीं काटेंगी, तो इसको जो काटेंगी वही क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है इसको काट रही है, ये जो है ये भी 18 को क्या करेंगी, कट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है फैक्टर्स का और मल्टीपल का। अब यहाँ पे देखो HCF में ये चीज बहुत आपने ध्यान से देखनी, देखो क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर 18 है, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर 12 है, हमें कोई लेना देना नहीं है 12 से भी और 18 से भी। क्यों, क्या बोले, हाईएस्ट तो होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का बोला है, तो हाईएस्ट कॉमन देख रहे हो आप 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और 6 के बाद आप 9 भी है, 18 भी है, यहाँ 12 है, बट कॉमन थोड़ी ना, 12 नीचे नहीं है, 18 अगर नीचे है तो ऊपर नहीं है। तो आपने क्या देखना है, हाईएस्ट भी देखना है और कॉमन भी देखना है। तो HCF ऑफ 12 18 क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया, ठीक है, क्लियर। ये हो गया 6। अब अगर मैं बोलूं कि इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। आप क्या लिखोगे, इसके मल्टीपल लिखोगे, 12 लिखा 18 लिखा, ठीक है, ये लिखे थे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। लिखोगे 12 के मल्टीपल है आपके पास 12, 24, 36, 48, 60, है ना, ऐसे करके सो ऑन। ये 18 के 18, 36, देन आपका 54, देन 72। तो ये तो आपके पास 60 एंड सो ऑन, 72 एंड सो ऑन इन केस ऑफ 18, ठीक है। तो हमें कोई इससे लेना देना नहीं है कि इसके आगे को कितने ज्यादा मल्टीपल होंगे और वो मल्टीपल कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। एज 1
व्हाट आई यूज्ड हियर इज द साइन ऑफ सो ओन, ठीक है। क्योंकि देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम है, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम से ही देख लो आपकी लीस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, मल्टीपल मतलब दोनों में कॉमन और छोटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, यहाँ देखो 18 है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 36 जो है ना, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसके बाद वाले से कोई भी नहीं है और उसके पीछे वाले भी देखोगे तो भी कोई। तो 36 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 12, 18 इज इक्वल टू 36। क्या आ गया इसका, 36 आ गया। अब ये जो आपका एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले को बहुत मतलब बार आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है वो, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये जनरल फॉर्मूला होता है कि किन्हीं दो नंबर का आप प्रोडक्ट लोगे तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, मान लो 12 और 18 है, 12 और 18 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आएगा ना वो किसके बराबर होगा, आपका HCF और LCM को जो मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर होगा, ठीक है। 12 एंड 18 का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी HCF एंड LCM 12 एंड 18 का निकाला। तो 12 इंटू 18 जब आप करोगे तो दिस इज इक्वल टू 216, है ना, 216 आएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, therefore 216 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, HCF कितना निकला था, 6 था, और एलसीएम कितना निकला था, प्रीवियस देखा हमने 36 निकला था। तो 216 इज इक्वल्स टू 216 आए बराबर, ठीक है। तो ये है इस फॉर्मूले का मतलब, ठीक है, ये इस फॉर्मूले का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF एंड LCM। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप फैक्टर्स लिख लो, या आप मल्टीपल LCM पूछे तो आप मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल में लीस्ट वाला मल्टीपल है वो LCM होगा, HCF में हाईएस्ट वाला जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, HCF आ जाएगा फैक्टर्स। देखो सबसे पहला जो मेथड होता है इनको फाइंड आउट करने का वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 हम देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपके पास 12, 18 और 24, इसका आपने क्या करना है, HCF भी फाइंड आउट करना है। 12 है, 18 है, 24 है, फाइंड HCF एंड LCM, ठीक है। तो क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का HCF और LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या कौन सा मेथड बता रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हो। देखो आपने कैसे करोगे, 12 लिख लो, 18 लिख लो और 24 लिख लो, ठीक है। अब 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्लियर, ठीक है। 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 1, और यहाँ पे 2, 24 है, ठीक है। 6 to 12, 2 3 जा 6 और 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपने जब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 18 की और ये आपने 24 की कर दी। तो ये तो बेसिक है, ये तो सबको पता ही होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे इस मेथड को यूज करके आप HCF और LCM कैसे निकाल सकते हो वो देखो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 को देखो 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। वैसे देखो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2,
24 जो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है 1 2 3 एंड 3। क्लियर, लिख दिया इसके अकॉर्डिंगली 12 18 एंड 24 को। अब नाउ HCF इज इक्वल टू HCF किसका निकाल लो सॉरी आपने 12 18 24 का। ठीक है, तो HCF में आपने देखो क्या लेना है, इन तीनों में देखना है, इन तीनों में आपने देखो जैसे 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, बट पावर वेरी कर रही है ना, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो आपने 2 की वो पावर लेनी है जो इन तीनों के पास में। ठीक है, तो हाईएस्ट तो 2 की पावर 3 है, बट इन तीनों के पास नहीं है, इन तीनों के पास आपके पास है सिर्फ 2 की पावर 1, दैट इज 2। क्लियर, वैसे ही 3 में देखोगे तो सिर्फ है 3, तो ये आ गया इसका HCF। अब हम एलसीएम जो लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 18 24, एलसीएम ऑफ 12 18 24 में एलसीएम में आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेनी है। तो 2 में देखना सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2 की पावर 3 में सबसे बड़ी है। 3 में 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है। ठीक है, 2 की पावर 3 to 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 72। तो ये आ गया आपका HCF भी और LCM भी। द मेथड इज नोन एज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सो मेथड 2 भी क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं। मेथड 2 में देखो जैसे हमने क्या करा, अभी अलग अलग करके हम मतलब एक एक टर्म का एक एक प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे। अब इसमें हम इकट्ठा ले लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 48 36 और 72, फाइंड HCF एंड LCM। देखो क्या करोगे, बस एक कंडीशन होती है वो ध्यान में रखनी है, 48 36 और 72। यहाँ पे आप हम 2 से शुरू करते हैं, बट यहाँ पे आप जो भी लोगे ना, 2 लोगे या 3 लोगे, जो भी लोगे, उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ये वाला जो है ना, कम से कम यहाँ के 2 को कट कर ले, 2 को मिनिमम, चाहे कितनी बड़ी टर्म है, कुछ मर्जी आपके पास टर्म्स दे के रखें, मिनिमम 2 को कट करना ही चाहिए। ये नहीं एक ही को कट कर रहा हो 2 ले रहे हो, नो, या तो तीनों को कट करना है तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम टू मिनिमम 2 को तो कट करे ही करे वो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 2 से करेंगे, 2 2 4 2 4 8 है ना, 2 1 2 2 8 16 2 3 6 2 6 12। ठीक है, यह है आपका 24 18 36। फिर अगेन देखो 2 से जाएगा, ये जाएगा 12 9 18। ठीक है, अगेन 2, तो यह आएगा 6 आपके पास, देन 9 एज इट इज रहेगा, और 9 मैंने अब देखो आ गई ना वो कंडीशन, 2 से 9 को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 9 2 से नहीं कटता है, तो 9 तो आपका एज इट इज उतर गया, लेकिन बाकी की 2 टर्म 2 से कट रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 2 लिया। 12 और 18 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 6 9 9। ठीक है, यहाँ पे ले लो 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9, अगेन 3 लोगे, 2 1 1। ठीक है, 2 1 1। अब देखो कैसे निकालोगे। एलसीएम में आपने क्या करना है, सारी ले लेनी है जो भी आपके पास है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये नीचे वाला जो भी बचा, 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, सब ले लिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल्स टू 144। ठीक है, एलसीएम तो इस तरीके से निकालते हैं। व्हाट अबाउट HCF, HCF कैसे निकला, एलसीएम क्लियर हुआ। इस तरीके से जब आप करोगे, द कंडीशन दैट जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो कम से कम 2 टर्म को कटे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास सोल्यूशन है उसको भी इसमें इंक्लूड करके ऐसे मल्टीप्लाई में हमने निकाल दिया, वो बन गया एलसीएम। बट HCF में आपने
वही मतलब लेने हैं जहां पे आपके तीनों कट रहे हैं। जैसे ये वाला 2 आप देखोगे तो ये भी कटा था इससे, ये भी कटा था और ये भी कटा था, तो ऐसे वाली ही आपने जो है 2 और 3 इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक कर लो, यहाँ पे कट रहा है 3 का, देखो ये कट रहा था 3 का पूरा, और 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट स्टेप में और इसमें। तो इसमें भी सारा कटा था और इसमें भी 2 से सारा कटा, फिर इस स्टेप में नहीं कटा था, फिर इसमें 3 से कट गया था। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे फॉर एल्शियम मेथड नंबर 2 से निकालने का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से भी आता है आपको कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 5। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लीस्ट मतलब जहां पे यूज हो रहा है, क्या फाइंड आउट करोगे, एल्शियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 30। क्या फाइंड आउट करोगे, एल्शियम 12, 18, 30। द कंडीशन इज यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे आएगा 6 है ना, 9, 15 कटेगा, 2 6 12, 2 9 18 और 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10। तो ये आएगा 6, 9 और 15, और 3 से करोगे तो 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब हम एल्शियम में क्या करते थे, एल्शियम हम सारे नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे तो you have to -5 from this 180 and 175 is your answer। ठीक है, 175 is your answer। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एल्शियम निकालना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल पड़ना। अब इसमें आपका एक और कंसेप्ट होता है एचसीएफ एंड एल्शियम, मतलब सिंपल तो होगा तब तो आप इस तरीके से मेथड 1 मेथड 2 लगा करके निकाल सकते हो, बट अगर फ्रैक्शन में एचसीएफ और एल्शियम देके रखे होते हैं तब आपने क्या करना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ विद क्वेश्चन। जैसे एचसीएफ ऑफ ए बाय बी कॉमा सी बाय डी, ये इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एचसीएफ ए कॉमा सी डिवाइडेड बाय एल्शियम ए सी ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉमा डी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा आ गया, अगर एल्शियम में आपके पास फ्रैक्शन में देके रखा है ए बाय बी कॉमा सी बाय डी, तो ये आएगा एल्शियम ए कॉमा सी एचसीएफ बी कॉमा डी। मतलब देखो, अगर ऐसे फाइंड आउट करने के लिए दिया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन के जो ऊपर वाली टर्म्स होंगी, ठीक है, उसमें आपने एचसीएफ बोला तो ऊपर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए सी, जो ऊपर वाला होगा ए और सी में फ्रैक्शन में, नीचे क्या आ जाएगा एल्शियम ऑफ रिमेनिंग 2। ठीक है, 2 क्या आपकी ए बाय बी सी बाय डी
है ना, E/F कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है। एलसीएम में ऊपर एलसीएम फाइंड आउट करोगे और नीचे भी होगा HCF होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, फाइंड HCF ऑफ, इसका फाइंड आउट करना है 5/13, 15/11। इसका ऐसे फाइंड आउट करना है, HCF ही फाइंड आउट करना है। आप देखो सोल्यूशन 5/13 और 15/11, इस फॉर्मूले का यूज जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और जो 15 है उसका हमें HCF निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालना पड़ेगा 13 और 11 का। तो 5 और 15 का जो HCF है आपका वो आएगा, देखो यहाँ पे आएगा HCF ऑफ 5,15 और नीचे आएगा एलसीएम ऑफ BD 13, 11। तो इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो ये आना है आपके पास 5 और नीचे वाले जो टर्म है एलसीएम वाली, उसमें आपके पास आएगा 143। तो ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से 5/143 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर HCF एंड एलसीएम। If you need more question and solution of any question, then you can contact on this number. The number is 7399 73929. Thank you.